14 अप्रैल 2026 को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि मीन राशि से मेष राशि में आएंगे। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पे ये 15 मई 2026 तक रहेंगे। जब सूर्य एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, मीन्स उच्च के हो जाते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल फल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन में, पावर में और गवर्नमेंट रिलेटेड सारी चीज़ों में बहुत ही ब्यूटीफुल फल देते हैं। मेष राशि जो काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि है, जिसका मेजरमेंट जो है वो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। सूर्यदेव इस राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं, मतलब इस राशि में गोचर करने जा रहे हैं। गोचर करते हैं तो एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे फल देते हैं। इसमें सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं, लेकिन ये उच्च के 10 डिग्री में होते हैं जब ये अश्वनी नक्षत्र में होते हैं। परम उच्च मतलब कि अच्छी तरीके का जो बहुत ब्यूटीफुल फल है ये इस टाइम देते हैं। उसके अलावा पूरी मेष राशि में ऑल्दो सूर्य उच्च के ही माने जाते हैं। 14 अप्रैल 2026 को 9:38 AM में सूर्यदेव जो हैं वो मेष राशि में अश्वनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अश्वनी नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र है, ये 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। यहाँ जब सूर्य आते हैं तो हाई एनर्जी, करेज और रिस्क टेकिंग एबिलिटी हर व्यक्ति की बढ़ जाती है। एग्जीक्यूशन फास्ट होने लगते हैं, क्विक डिसीजन और एबिलिटी हर व्यक्ति के काम में ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे हो जाता है। लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। हर व्यक्ति की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है। जनरली ये टाइम काफ़ी अच्छा होता है जब सूर्य उच्च के अश्वनी नक्षत्र में आते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी पावर हाउस का टाइम फेस होता है, जिसमें हर व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसको पॉजिटिव फल मिलते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट पे दूसरा नक्षत्र आता है जो होता है भरणी नक्षत्र। तो सूर्यदेव 28 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है और ये यहाँ पे रहेंगे 11 मई 2026 तक। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी बढ़ जाती है और हर व्यक्ति का इनिशिएटिव लेने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्रिएटिविटी में 8 में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। करियर चेंज करने की कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस भी हर व्यक्ति के अंदर आता है। पर्सनालिटी और अट्रैक्शन में भी इन्हेंसमेंट होता है और हर व्यक्ति अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फाइनेंशियल ग्रोथ और इनकम बूस्ट होने का ये सबसे बेहतर टाइम होता है। 26 डिग्री 20 मिनट के बाद सूर्यदेव जो हैं वो तीसरे नक्षत्र में मेष राशि के आएंगे, जिसे कहते हैं कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र सूर्यदेव का खुद का नक्षत्र होता है और ये यहाँ पे 11 मई 2026 का आएंगे और इसके बाद फिर ये दूसरी राशि में मतलब वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। क्योंकि ये सूर्यदेव का खुद का नक्षत्र है तो इस टाइम हर व्यक्ति के अंदर पावर, अथॉरिटी बहुत ज़्यादा एनहांस होगी। लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा, बिजनेस ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट होगा, बिजनेस एक्सपांड होगा। यहाँ पे मोस्टली बिजनेस के एक्सपेंसेस जो हैं वो खुलते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं, लेकिन साथ ही साथ ईगो क्लैशेस भी होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। हर व्यक्ति अपने टैलेंट का यूज़ करके हायर पोजीशन को प्राप्त कर सकता है और इस पॉजिटिव जो गोचर है उसका फ़ायदा उठा सकता है। अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने का और अपने आप को प्रूव करने का ये बेस्ट टाइम पीरियड होता है। कुछ कॉशंस हैं जो इस पीरियड के दौरान जब मेष राशि में सूर्य आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो हर व्यक्ति को ले लेना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, ओवर एम्बिशियस से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। ईगो क्लैशेस ना हो, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हीट रिलेटेड इश्यूज जैसे बीपी इश्यूज, हेडेक या स्किन इश्यूज जो है होने की संभावना होती है। इससे हीट स्ट्रोक से हर व्यक्ति को इस टाइम के दौरान बचना चाहिए। अब अगर कुंभ राशि वालों की बात करें तो सूर्य आपके सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव जो पार्टनरशिप का होता है, स्पाउस का होता है, लीगल मैटर्स का होता है, उसका स्वामी जो है वो आपके तीसरे भाव में आके बैठा है और उच्च का होके बैठा है, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठा हुआ है। तीसरा भाव जो पराक्रम का भाव होता है, करेज का होता है, फर्ट का होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है और रिस्क टेकिंग का भी हाउस होता है। यहाँ पे सूर्य की बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लेसमेंट है। यहाँ पे थर्ड हाउस में सूर्य बताता है कि आप किस तरीके के एक्शन लेते हैं। यहाँ पे ये आपका करेज जो है उसको इंक्रीज करता है। सूर्य उच्च का होके बैठा हुआ है, मतलब कि कोई भी काम करने में आपकी हिम्मत जो है वो और ज़्यादा आगे होगी। फिजिकल या मेंटल लेवल पर आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। इस प्लेसमेंट में आपका कॉन्फिडेंस, करेज, इनिशिएटिव लेना, कोई भी चीज़ को स्ट्रांगली होके आगे बढ़ के करना
ये सब चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी। सन आपका 7th हाउस का लॉर्ड है, इसलिए आपका स्पाउस या बिजनेस पार्टनर आपको हो सकता है गुरु जैसा रोल प्ले करें आपकी लाइफ में, मतलब कि कहीं ना कहीं वो आपको समझाने का प्ले करें, आपको पुश करने का प्ले करें, या आपके साथ जो है आपको सपोर्ट करने का काम करें। यहाँ पे आपको बोल्ड डिसीजंस भी लेने होंगे और वो सारे भी डिसीजंस जो हैं वो आपके पॉजिटिव भी होंगे। इनफैक्ट आपके स्पाउस, आपका पार्टनर यहाँ पे आपको मोटिवेट करेगा आपको डिसीजंस लेने में। ये एक बिजी एक्शन पैक्ड मंथ रहेगा आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेंगे कुछ ना कुछ बड़े काम करने के लिए। शॉर्ट ट्रेवल्स जो है वो हो सकते हैं, आपके यहाँ पे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे मीटिंग होगी, आपके लोगों के बड़े बड़े लोगों के संग डीलिंग्स हो सकती हैं, आपके टास्क जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा टू डू लिस्ट में आपके कुछ एक्शंस जो हैं वो आप इंक्रीज़ करते जाएंगे। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा और आप अपनी लिस्ट को कवर अप भी करेंगे, काम भी करना यहाँ पर ज़्यादा स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर काफ़ी एनर्जी वाला रहेगा आपका पूरा ये वाला जो महीना। सूर्य जो है एक टास्क मास्टर की तरह आपका काम करेगा, डेडलाइंस और डिसिप्लिन लाता है सूर्य आपकी लाइफ में, इसलिए आप रिस्क लेने के लिए रेडी रहेंगे यहाँ पे। और ये भी मैं फिर से बोलूँगी कि क्योंकि आप रिस्क लेने के लिए रेडी रहेंगे, करेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहेगा आपका, बट आई विल सजेस्ट यू कि ज़्यादा रिस्क जो है वो आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। यहाँ पे आप देखिएगा करेज इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि जो पिछले कई टाइम से आप अपने कोई रिस्क वगैरह लेने के लिए अवॉइड कर रहे थे, यहाँ पे आप रिस्क भी लेंगे और उसमें आपको बेनिफिट भी होगा। अगर स्टार्टअप और न्यू वेंचर्स के लिए ये बेस्ट टाइम है, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप आगे बढ़ा सकते हैं, डिजिटल वेंचर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय होगा। इनफैक्ट अगर ट्रैवल वगैरह में है अगर आप, तो भी ये काम आपके, ये टाइम जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको लाइफ में किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है, आपको एक स्टेप बाय स्टेप सिचुएशन जो है वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। एक्सपोजर आपका बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी यहाँ पे हाई रहेगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन लेवल आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, बट बॉसी एटीट्यूड भी आपको अपने आप में बचा के रखना है। एक बॉसी बिहेवियर आपका रहेगा, आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, आपका डोमिनेटिंग नेचर जो है वो दूसरे लोगों को प्रभाव कर सकता है, जो कि दिक्कत ला सकता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका एक एटीट्यूड रहेगा कि ये मेरा अपना तरीका है और मैं अपने तरीके से काम करूँगा, किसी को समझ में आता है या नहीं आता है, तो आप इस एटीट्यूड में रहेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। नेगोशिएशन और फ्लेक्सिबिलिटी लेकिन ज़रूरी है, ऐसा नहीं होता है कि आपके हिसाब से ही सब कुछ चलेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ यहाँ पे रहना पड़ेगा। क्योंकि सूर्य जो है वो तीसरे भाव में बैठ के आपको इतना करेज दे रहा है, वो कह रहा है कि बिल्कुल आंखें बंद करके आगे बढ़ते रहो, तो आपको आगे बढ़ना है, डेफिनेटली उस करेज का फ़ायदा उठाना है, बट बिल्कुल आंखें बंद करके नहीं, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रह के, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके तब चीज़ों को करेंगे, तो यही आपका गोचर जो बहुत पॉजिटिव आया है आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा। सूर्य जो है वो नवम भाव को भी देख रहा है, जो कि धर्म का घर होता है, गुरु का घर होता है, लॉन्ग ट्रेवल का होता है, पिता का घर होता है, धर्म का होता है, और आपके मेंटोर्स का भी घर होता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि सिचुएशन आएगी ऐसी कि आप शायद अपने गुरु को, अपने पिता को या उनसे मिलने के लिए या उनकी बात को मानने के लिए थोड़ा सा आप इग्नोर करेंगे, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि अब आपको ऐसा लगेगा कि एनर्जी लेवल आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ी मुश्किल से बड़े टाइम के बाद तो चीज़ें बड़ी पॉजिटिव लग रही हैं, तो अब अपने तरीके से काम करेंगे। तो ये चीज़ मत करिएगा। बेटर है जो आपके बड़े हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, जो आपके पिता हैं, उन लोगों से सलाह लेके ही काम करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, नहीं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में दिक्कत आ सकती है। जो टीचर्स हैं, जो फादर्स हैं, जो आपका साथ देते हैं, उन लोग के संग कोई इश्यूज़ ना हो, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस हो सकते हैं आपके, लेकिन वहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस भी आ सकते हैं, मतलब कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी ध्यान रखना होगा, कहीं ना कहीं आपकी कोई आईडी वगैरह, कोई डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर ना हो जाए, कोई मिसप्लेस ना हो जाए, इस पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है, तो उस चीज़ को आप प्रॉपर्ली चेक कर लीजिएगा। अगर कहीं घूमने, विदेश वगैरह यात्रा की आप सोच रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का सोच रहे हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स आपके लिए बेटर रहेंगे, बेनिफिट रहेंगे, उससे आपको फ़ायदा भी होगा, बट लॉन्ग में मैं आपको ये बोलूँगी कि 14 मई तक आप उसको इग्नोर अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। इस टाइम में ना आपकी लाइफ में आपका जो अपना पार्टनर है, जो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है, या हो सकता है कि अपने काम में ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेंगी, जिसकी वजह से आप अपने पेरेंट्स को प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत पावरफुल एक्शन ओरिएंटेड फेज है। कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आप इनिशिएटिव लेंगे और आपका करेज बढ़ेगा और उससे आपको फ़ायदा होगा। आपकी नई बिगनिंग का टाइम है, बस आपको क्या करना है कि कम्युनिकेशंस का ध्यान रखना है, अपने स्टाइल को थोड़ा सा बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है और ईगो क्लैशेस ना हो उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपकी सूर्य की दशा, अंतर्दशा या महादशा चल रही है तो ये टाइम में आपको ज़्यादा इफेक्ट देखने को अपने मिलेगा, या फिर आपका कोई भी प्लैनेट जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो भी आपकी लाइफ में ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जब भी सूर्य गोचर में आता है, ट्रांजिट में आता है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हर व्यक्ति को कर लेनी चाहिए। इससे आपका सूर्य जो है कुंडली में स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो नेगेटिव भी है तो भी आपको नेगेटिव फल नहीं देता है। सबसे पहली चीज़, आदित्य स्तोत्रम का पाठ करें। दूसरी चीज़, सूर्य को जल देते समय ओम आदित्य नमः का मंत्र जाप करें। तीसरी चीज़, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप जो है दिन में कम से कम 108 पर ज़रूर करें। और उसके बाद ये चौथा मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इसे 11 बार सुने या फिर पढ़ें। जपा कुसुम संकाशम कश्यपेय महाद्युतम तमोरिम सर्व पाप घनम प्रणतोस्विन दिवाकरम। अर्थात जो जपा के पुष्प की तरह जिनकी काया है, जो ऋषि कश्यप के पुत्र हैं, अंधकार जिनका शत्रु है और जिनके उदय होते ही सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसे सूर्यदेव को मैं नमन करती हूँ। डोनेशन में गुड़, गेहूं, घी से बनी हुई कोई चीज़ या फिर पर्टिकुलर ये चीज़ें भी आप ज़रूरतमंद को या मंदिरों में दान कर सकते हैं। इससे भी सूर्य जो है वो कुंडली में स्ट्रांग होता है और वो अच्छे फल देता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सूर्य के इस गोचर का उच्च होने का अपनी पूरी लाइफ में एंजॉय करिए, इस गोचर का आनंद उठाइए। और इसके साथ साथ मैं हर राशि की सीरीज़ की 5 वीडियोस बना रही हूँ, जिसमें पहली वीडियो में हर राशि का नेचर बताऊंगी, दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो में उस राशि के नक्षत्र के बारे में बताऊंगी और 5वीं वीडियो में हर राशि के 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बताऊंगी। मतलब कि आपका लाइफ का पैटर्न कैसे होता है, आपका जीवन किस तरीके से होता है। तो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल में आप अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।